Hello, my dear students. So today we start class 9 chapter 2 polynomial. Okay. तो पहले हम समझते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं हम लोग कांस्टेंट एंड वेरिएबल। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो होता क्या है, जिसकी वैल्यू फिक्स हो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसे हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, थोड़ा और आसानी समझते हैं, ये समझते हैं कांस्टेंट होता है क्या हो, थोड़ा समझते हैं इसमें। तो समझ लो एक डेट लिखते हैं हम लोग, 2 मार्च अप्रैल मई में मान लेते हैं, और 2020। ठीक, 3 मई 2020, 4 मई। तो ऐसा और भी डेटा चलते हैं। तो पर्टिकुलर एक मंथ में ये क्या है, ये जी बदल रही है डेट, हर दिन डेट बदल रही है ना। तो यानी ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। और यहाँ मई, यहाँ भी मई है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और ये ऑल्सो कांस्टेंट, मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है पर्टिकुलर एक सिचुएशन में या एक प्रॉब्लम में, जिसकी वैल्यू फिक्स हो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट, और जो चीज फिक्स ना हो उसे हम कहते हैं वेरिएबल। एक और एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं कि हमारे क्लास में क्लास 9th में 10 बच्चे हैं, सबकी एज निकालते हैं। ठीक है, तो सबकी एज क्या होगी, डिफर होगी। तो वहां पे क्या हो गया, वो वेरिएबल हो गया। मगर क्लास 9 क्या हो गया, वहां पे कांस्टेंट हो गया। राइट, ओके। तो जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू, वो हमारा कहलाया कांस्टेंट, और नॉट फिक्स्ड वैल्यू हमारा कहलाया वेरिएबल, यानी जो चेंज हो सके। ठीक है ना, जो चेंज हो सके। नॉर्मली या इस तरह से समझो कि तुम गए दुकान में, समोसा खरीदने गए, 5 का एक समोसा है। ठीक है, 5 रुपए का एक समोसा है। ठीक, और किसी तुम्हारे दोस्त ने 2 समोसा ऑर्डर किए, तो उसे कितने रुपए देने पड़े, 10। तुमने 3 समोसे ऑर्डर किए तो तुमने दिए 15। ठीक है, तो 2 × 5 हुआ यहाँ पे, और यहाँ 3 × 5, तो ये चीज तो फिक्स है ना, यानी समोसा कॉस्ट तो फिक्स है। ठीक, बस ये चीज बदलती है, तो ये हो गया वेरिएबल और ये हो गया कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से वेरिएबल कांस्टेंट समझ गए होंगे। नॉर्मली चीज बताता हूँ, हम वेरिएबल को एक्स वाई जेड लिखते हैं, और कांस्टेंट जो हमारे डिजिट होते हैं 2 3 4 5 6, ठीक है, ये जो भी 11 100, ये क्या कांस्टेंट है। 2 की वैल्यू कहीं कभी चेंज नहीं होगी, 2 हर जगह 2 होगा, 3 हर जगह 3 होगा, 4 हर जगह 4 ही होगा। एक्स वाई जेड की वैल्यू चेंज होती है। अगर एक्स इक्वल टू 2 लिखें तो ये कांस्टेंट कोई वैल्यू है, यहाँ इसकी वैल्यू होगी 2। अगर हम x इक्वल टू 4 लिखें तो x की वैल्यू 4 होगी। अगर हम x इक्वल टू 107 लिखें तो अब x की वैल्यू होगी 107। तो ये चीज हो गया हमारा वेरिएबल, और ये चीज हमारा हो गया कांस्टेंट, क्योंकि इनकी वैल्यू तो जगह सेम ही रहेगी। तो सिंपली समझ गया होगा कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। कभी कभी क्या, जब हम जर्नल फॉर्म लिखते हैं, है ना, जब हम जर्नल इक्वेशन लिखते हैं, तो इन्हें तो नॉर्मली एक्स वाई जेड से दिखाते हैं, तो इनको भी हम ए बी सी लिख सकते हैं, कांस्टेंट के साथ भी ए बी सी लिख सकते हैं। अगर आगे समझ में आएगा चीज को, कब लिख सकते हैं कब नहीं लिख सकते हैं। हालांकि जब जनरल फॉर्म होता है तभी लिखते हैं, नॉर्मल वाला कुछ नहीं है। ठीक है, इतना सोचने वाले हैं। हाँ, वेरिएबल में तो सारे ऐसा कर सकते हैं, 26 अल्फाबेट है, किसी से भी हम डोनेट करेंगे तो हम यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हम एक्स वाई जेड से ही करते हैं। ठीक है, यहाँ समझ आ गया कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। अब एक और टर्म समझते हैं, पॉलिनॉमियल से पहले इसी और समझते हैं अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है हम ये समझते हैं। पहले समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। बहुत आसान होता है, अगर ए से यूनिट किया जाए, बस यूनिट करना है। तो कांस्टेंट वेरिएबल पावर में रैशनल, ठीक, ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल और पावर में रैशनल नंबर। एग्जांपल लेते हैं,
मान लेते हैं 3x⁹9, तो ये हमारा हो गया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखते हैं, मान लो √3x⁻12 या 2, नो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ये कांस्टेंट है ना, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ सारे रियल नंबर, ठीक है ना, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, तो ये भी रियल नंबर है 1/2 भी, तो ये क्या हो गया तुम्हारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक और बात समझिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ऐड करें तो वो भी एक कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माइनस करें तो ये भी कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं तो भी कहलाएगा, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वही कहलाएगा। और सिर्फ एक क्यों, हम और ही कर सकते हैं, चाहे जितने करें, ठीक है, कुछ भी करें फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब क्या कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आता है पॉलिनोमियल्स, यहाँ समझ गए होंगे। ठीक, अब आते हैं हमारा मेन जो टॉपिक है पॉलिनोमियल। तो थोड़ा बेसिक से बता रहा हूँ ताकि बेसिक से हर चीज जानो। अगर ये आप बेसिक जान गए उसके बाद किसी भी किताब के सवाल उठाओगे आराम से लगा लोगे, ठीक है ना। तो ये था बेसिक। थोड़ा आते हैं अपने सिलेबस पे। तो सिलेबस में हमारा है पॉलिनोमियल, हर एक चीज बताऊंगा इस पॉलिनोमियल के बारे में, और बहुत अच्छे से बहुत आराम से। इंट्रोडक्शन पार्ट है, ध्यान से सुनना समझना। हो सकता है कोई इंट्रोडक्शन पार्ट में जरूरत पड़ जाए, अगर जरूरत पड़ेगी तो वैसे मैं इसी पार्ट पूरा खत्म कर देंगे। तो पॉलिनोमियल की क्या होता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, बस यहाँ पे होना चाहिए होल नंबर। क्या होना चाहिए, होल नंबर। या होल नंबर लिखो या तुम लिखो और कांस्टेंट वेरिएबल और नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर, नहीं नॉन नेगेटिव इंटीजर ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉर्मली इंटीजर, ठीक है, इंटीजर है नॉर्मल, वही कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल और होल नंबर। देख नहीं रहा मैं बोल रहा हूं, सब ध्यान देना, ठीक है ना, होल नंबर ही होता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल। जैसे समझाते हैं कि एग्जांपल देते हैं। अच्छा, होल नंबर ध्यान रखना है बात, होल नंबर 1/2 नहीं होता, होल नंबर होते क्या, व्हाट इज होल नंबर। तो होल नंबर वही 0 स्टार्ट होके 1 2 3 डॉट डॉट जाता रहता है, वो सब क्या है, होल नंबर। ठीक है, तो पॉलिनोमियल एग्जांपल लिए, तो पॉलिनोमियल कोई भी एग्जांपल लिख दो, कुछ भी लिख दो, हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, बस वेरिएबल से क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। ये सब क्या है, पॉलिनोमियल है। अच्छा, पॉलिनोमियल का एक और मतलब समझो थोड़ा सा। पॉली मतलब होता है मैनी, और नोमियल मतलब होता है टर्म, ठीक है ना। इसका मतलब होता है मैनी, और नोमियल जो होता है उसका मतलब होता है टर्म। तो मैनी टर्म, बहुत सारे टर्म मिल के बनते हैं पॉलिनोमियल। हालांकि एक टर्म का भी पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, बस इसे समझने की। तो कुछ चीज और जानते हैं पॉलिनोमियल में, धीरे धीरे हर चीज समझ में आएगी, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक, पहले एक बात समझते हैं, एग्जांपल देता हूं फिर थोड़ा और समझाता हूं। जैसे एक पॉलिनोमियल लिखा गया है स्क्वायर प्लस 2xy प्लस z, ये भी एक पॉलिनोमियल है ना। हालांकि यहाँ कांस्टेंट क्या है, 1 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो कांस्टेंट क्या 1 है, यहाँ कुछ लिखा है कांस्टेंट 1 है। ये पॉलिनोमियल है हमारे पास। ये पॉलिनोमियल 1 2 3 या 3 वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल किसका हो गया, 3 वेरिएबल का। कितने वेरिएबल का, 3 वेरिएबल, एक वेरिएबल x है, एक y, एक z है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल हो गया 3 वेरिएबल। तो इसी तरह से एक टॉपिक आता है हमारे सिलेबस जहाँ पे स्टार्ट ही होता है, वो है पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं p, यहाँ जो भी वेरिएबल हमारा होना चाहिए, ठीक है ना। अगर x लिखे हैं तो यहाँ पर हमारे x होना चाहिए, तो एक वेरिएबल, यहाँ भी x तो यहाँ भी x, ठीक है। अगर हम एक और पॉलिनोमियल लिखें, x की पावर 10 प्लस x की पावर 9 प्लस x की पावर 8, ये कोई भी एक पॉलिनोमियल ही है, यहाँ कुछ भी लिख दो, 4 5 प्लस ही लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, ठीक है। कुछ भी पॉलिनोमियल लिख सकते हो, यहाँ 2 भी लिख सकते हो, 2 अभी नहीं लिखते हैं तो लिखते हैं x की पावर 1, या कुछ नहीं लिखेंगे 1 जब लिखना और 2, ठीक है। ये भी पॉलिनोमियल है, माइनस प्लस करेगा। तो इस
ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है, हर जगह x ही x है। हम हर जगह y भी कर सकते हैं, अगर हम y का लिखना चाहें तो हर जगह बस y करना होगा, ठीक है। तो हर जगह y भी कर सकते हैं, ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। तो आई होप पॉलिनोमियल समझ गए हो क्या होता है। अब पॉलिनोमियल का टाइप और समझते हैं। वन वेरिएबल हो गया, ठीक, बहुत इजी है, डाउट रहे तो पूछ लेना। इसमें एक चीज आता है इसके बाद, टर्म। टर्म व्हाट इज टर्म, है ना, पहले टर्म समझते हैं, बहुत आसान है, बहुत अच्छे समझेंगे। देखो एक एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि समझाना आसान हो। x की पावर 3 प्लस 7 स्क्वायर प्लस प्लस में माइनस 3x और 1। ध्यान से देखो, ये और ये अलग अलग लिखा है। प्लस माइनस से जो चीज डिफर होगा ये टर्म कहलाता है, ये कितना कहलाता है, एक टर्म, ये एक टर्म है। इसमें क्या क्या मिला, इसमें कांस्टेंट है और यहाँ इसमें क्या है, वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है, यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब यहाँ 1, यहाँ 1 है और वेरिएबल इसकी पावर 3 है। कुछ नहीं लिखा मतलब ये 1 है और वेरिएबल इसकी पावर 3 है। ये दोनों मिलके बना एक टर्म, इन दोनों को मिलके बना एक टर्म, वो जो बताया थे ए में अभी, तो पॉलिनोमियल नहीं, तो ये दोनों मिलके बना एक टर्म। प्लस माइनस अलग हुआ तो ये एक टर्म है। फिर यहाँ पर भी क्या मिला, कांस्टेंट और वेरिएबल, पावर होल नंबर। वे होल नंबर नहीं रहेगा तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा, तो होल नंबर तो पावर होनी ही चाहिए, है ना। यहाँ पर भी एक टर्म बना। अच्छा यहाँ पर भी एक टर्म है भाई, 1 2 3 4, ये यहाँ समझो बात हुई, ये s की पावर 0 है, यहाँ कांस्टेंट ये है और वेरिएबल s की पावर 0। किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1। किसी भी चीज की पावर 0 क्या होता है, 0 1। तो ये भी एक वेरिएबल पूरा पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, अभी इसको समझाऊंगा। तो ये टर्म हो गया 1 2 3 4। इसी तरह से अगर कुछ और लिखोगे और टर्म होगा, इसमें कितने टर्म टोटल, 4 टर्म हो गए, ठीक। यहाँ पे कितने टर्म है, टोटल 4 टर्म है। तो ये 4 टर्म हमारा पॉलिनोमियल है। थोड़ा और समझते हैं चीजों को। इसी तरह से टर्म के अकॉर्डिंग, टर्म के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। अब तो पहला आता है मोनोमियल। मोनो का मतलब क्या होता है, अकेला। मोनो का मतलब क्या होता है, अकेला, मोनोमियल। तो मोनोमियल वो होता है जिसमें सिर्फ एक टर्म, कितने टर्म हो, एक टर्म। तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं इसका, बस एक टर्म रखना चाहिए, जैसे 2 की पावर 7 की पावर 8, 8 की पावर ये 9 हो गया, अंडर रूट 3x, या सिंपल एक 2, ये कांस्टेंट। ये कैसे ये समझाऊंगा अभी। ये सब वन मोनोमियल, ये जो पावर वाले, ठीक है ना। और अगर मोनोमियल के अलावा एक आता है बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल। तो बाइनोमियल वो होता है जिसमें दो टर्म, कितने टर्म हो, दो टर्म हो। तो कोई भी दो पावर वाले दो टर्म का लिख दो, एक टर्म ये होगा, एक टर्म ये होगा। एक एग्जांपल और लिखते हैं ऐसे, एक एग्जांपल 3 माइनस 8 ये हो, या ये भी, ये सब क्या हो गया, मोनोमियल के एग्जांपल। इसी तरह से एक आता है ट्राइनोमियल। यहाँ होते हैं 3 टर्म, तो 3 टर्म वाले एग्जांपल लिख देते हैं। प्लस सभी लेवल की आदत पड़ जाती है, तो जीवन में हर चीज जोड़ा गया घटाया है नहीं। तो ये 3 टर्म वाले एग्जांपल हो गए। कोई डाउट तो पूछो, आई थिंक ये क्लियर होगा, बहुत आसान है। टर्म क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या बचा हमारा, टर्म हो गया, ये हो गया। अब पहले बताते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे जो बताया थे रुके हुए थे, इंपॉर्टेंट है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है और उस जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल क्या बताया गया था, पॉलिनोमियल होता है क्या है। पॉलिनोमियल वो चीज होता है जिसमें कांस्टेंट हो, ठीक है, मान लेते हैं एक लेते हैं 9, ठीक है, एक वेरिएबल हो और पावर होल नंबर। अगर पावर होल नंबर में जीरो, क्योंकि जीरो एक होल नंबर होता है, तो अगर जीरो लिखेंगे तो किसी भी चीज की जीरो का पावर तो 1 होता है, हमने पढ़ा है, चाहे वो कोई वेरिएबल हो, कोई भी वेरिएबल हो, अगर इसकी पावर जीरो कर दी गई तो ये 1 होगा। कांस्टेंट हो तो इसकी पावर अगर जीरो कर दी गई तो भी 1 होगा,
ठीक है ना। तो किसी के पावर 0 पे नहीं तो 1 होगा, तो अगर 1 हो गया तो ये क्या बचा 9 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 9। ठीक, तो ये भी एक क्या है, एक पॉलिनोमियल है, बस इसका एक अलग नाम क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या नाम है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो पीछे बता रहे थे। तो कोई भी इंटीजर हो, नेगेटिव हो, इंटीजर के कोई भी रियल नंबर, रियल नंबर हो सिर्फ अकेला, तो वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता ही है, चाहे वो नेगेटिव में हो, चाहे उसको कुछ भी लिखो, ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्योंकि किसी के भी साथ हम ये लिख सकते हैं, चाहे x लिखो, चाहे y लिखो, चाहे z लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि तीनों क्या कहलाए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसा कोई भी एग्जांपल हो, कोई भी रियल नंबर, जो नंबर एग्जिस्ट करता है, जो हम नंबर लाइन में दिखा सकते हैं, जो हमें पता है, वो सारे क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसी में एक आता है जीरो पॉलिनोमियल। एक बात समझो, जीरो मल्टीप्लाई, ये क्या होगा, जीरो किसी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, जीरो आएगा ना। तो जीरो एक अलग तरह का पॉलिनोमियल होगा, इसे कहा जाए जीरो पॉलिनोमियल। हालांकि ये पार्ट कांस्टेंट पॉलिनोमियल का है, या अकेला अगर जीरो लिखा होगा ना तो समझ जाना वो क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है ना, जीरो पॉलिनोमियल हो गया ये। हालांकि ये अकेला भी ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ही पार्ट है ना, कुछ भी ले सकते हैं तब भी जीरो होगा, एक्स की पावर बोलने से कुछ मतलब है नहीं, सब जीरो ही होगा। तो इसलिए कहा जाता है इसे जीरो पॉलिनोमियल। और कोई कांस्टेंट वर्ड लिखा, कुछ भी कांस्टेंट में लिखा हो, तो ये सब क्या है तुम्हारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कुछ भी, कोई भी रियल नंबर, ये सारे क्या अलग अलग कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और की समझते हैं इसे। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। अब हम समझते हैं इसे, सबसे मेन एक चीज बताना है, कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट क्या होता है, हालांकि पता ही कोएफिशिएंट क्या होता है। तो अगर हम ऐसे लिखें तो s स्क्वायर के साथ में जो ये लिखा है कांस्टेंट, यही हमारा कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। इस s का कोएफिशिएंट क्या है, ये 2 है। इस s का कोएफिशिएंट क्या है, ये 2 है। और ये 7 किसका कोएफिशिएंट है, ये 7 कोएफिशिएंट है x की पावर 0 का। x की पावर 0 का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो ये 7 है। तो यानी जब कुछ भी नहीं लिखा होगा तो यानी ये कोएफिशिएंट है x की पावर 0 का। और अगर मान लो कि ऐसा लिखा हो तो यहाँ x की पावर 3 का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ x की पावर 3 का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ इसका कोएफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, यहाँ से कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है तो 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं डिग्री क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आते हैं डिग्री क्या होता है। तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका डिग्री। सबसे हाईएस्ट पावर जो होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ एनी पॉलिनोमियल, इसका डिग्री। किसी भी वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वो कहलाती है उसकी डिग्री। जैसे समझाते हैं, पॉलिनोमियल लिखते हैं तो p फॉर पॉलिनोमियल और x मतलब इसके अंदर सारा वेरिएबल जो होगा वो x होगा। लीनियर वेरिएबल का रूल है। यहाँ लिख देते हैं 9x। तो यहाँ पे जो है पावर किसकी जाता है, जो एक सॉरी कांस्टेंट तो 1 है, कांस्टेंट यहाँ 2 है और यहाँ 7 है। कांस्टेंट से हमें कोई मतलब है नहीं, हमें सिर्फ क्या देखना है, पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ जो वेरिएबल है x, उस पे पावर 9 है, यहाँ की वेरिएबल की पावर 8 है। तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 9। हाईएस्ट पावर कहलाएगी डिग्री। बस हमें वेरिएबल से मतलब है और किसी से नहीं। अगर ये इस तरह से लिखा हो, इन दोनों में अगर देखा जाए, इन दोनों में तो यहाँ तो वेरिएबल की इसकी पावर 0 बता चुके हैं, यहाँ पे इसकी पावर 2 यहाँ इसकी पावर 3 है, तो यानी इसकी डिग्री हो गई 3। ये बात समझना तो मुश्किल तो होगा नहीं। ठीक है, सिर्फ अगर अंडर अगर 3x की पावर 2 लिखा जाए ना तब भी इसकी डिग्री क्या है 2। और ये पॉलिनोमियल है, ये अंडर 3 लिखा है, मान लो ये लिखा है, मगर ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। और इसकी डिग्री यहाँ पर है 9 और यहाँ पे डिग्री है 2। ठीक है, ये समझ आ गया डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है। तो चलो देखते हैं जल्दी से। तो जो पीछे पढ़े थे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़े थे, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है,
कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री क्या हो गया, फिर दिख रहा होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री के बारे में बात करें तो देखो किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल के साथ हमारा हमेशा x की पावर 0 होता है, ये मैंने बताया है। तो कि किसी के भी पावर अगर 0 कर दी गई तो वो 1 होता है। तो किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर हमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखें जैसे 3 है तो ये तो इसको 0 ये है, इनके साथ क्या है इसके पावर कितनी है 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 एकदम फिक्स। और अगर 0 पॉलिनोमियल की बात की जाए, अगर 0 पॉलिनोमियल की बात की जाए तो 0 पॉलिनोमियल वे होते हैं, जैसे मान लो लिखते हैं 0 तो इसको तो हम इस तरह लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई इसके पावर 10 या 0 को हम इस तरह लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई इसके पावर 0 या 0 मल्टीप्लाई इसकी पावर 11, इन सब को ले सकते हैं। तो भैया डिग्री क्या होगी इसकी, यहाँ 10 है यहाँ 0 है यहाँ 11, तो 0 किसी मल्टीप्लाई 0 होगा तो डिग्री क्या बताएंगे, तो वो दो डिग्री तो हो नहीं सकती भैया, है ना। तो डिग्री यहाँ पर क्या होगा 0 पॉलिनोमियल में नॉट डिफाइंड, ठीक है नॉट डिफाइंड, ठीक समझ में आया। ना तो कोई डाउट होगा तो दोबारा देखना, नहीं यार समझ पा रहे हो तो पूछो कमेंट में कि कहाँ डाउट है कि कैसा है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें डिग्री के अकॉर्डिंग भी हम पॉलिनोमियल को करते हैं डिवाइड करते हैं। डिग्री के अकॉर्डिंग में क्या होता है पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं। तो पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है, ठीक है लीनियर में पूरा लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री क्या हो 1, डिग्री क्या हो 1 हो। those polynomial which have degree 1 are called linear polynomial, ठीक है those which have degree 1 इसका linear। इसके एग्जांपल लिख लेते हैं, ये भी एक एग्जांपल हो गया और एग्जांपल लिखना चाहो तो ये भी एग्जांपल हो गया, सॉरी ये और बस इतना ही या इसमें देखो यहाँ इसके पावर 0 यहाँ इसके पावर 1 कुछ नहीं लिखा मतलब पावर क्या होगी 1, कुछ नहीं लिखा तो मतलब क्या होगी 1। तो ये सब क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो गई 1 है, उसका हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं, अब इसके अलावा क्या होता है वो लीनियर हो गया डिग्री 1, तो ये डिग्री 2 भी तो होगी। वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़ लोगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 2, जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो, तो वो कहलाएगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इस फॉर्म को याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, बहुत याद आएगा। पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे भी काम आता है, पूरे टाइम में ये यूज करना तुमको। तो जिसकी डिग्री 2 हो वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी लिखो। आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री क्या हो 3 हो, ठीक है जिसकी डिग्री क्या हो 3 हो। तो ऐसा कोई भी जिसकी डिग्री क्या होगी 3 होगी वो क्या कहलाएगा ये लिखो, एग्जांपल और लिखते हैं। एग्जांपल इसमें लिखो तो लोग कहेंगे 3 है इसलिए 3 लिखा है, बस ये लिख दो बहुत है। इसमें डिग्री 3 इसमें डिग्री 3 हाईएस्ट पावर है, ठीक है हाईएस्ट पावर। तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई थिंक यहां तक सब जो पढ़ा है वो क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो डाउट है दोबारा भी देखो और पूछो, ठीक है। आज के लिए वीडियो कंप्लीट करते हैं। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है और शेयर करो, दोस्तों बताओ। और आगे नेक्स्ट वीडियो में साइंस कंप्लीट करेंगे, साइंस 2.1 उसके आगे धीरे 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 और करेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन ना, तो बेसिक, ठीक है। तो लाइक और शेयर करना, टेक केयर।